भ्रष्टाचार तो यहाँ जग जग में भरा हुआ है। 1 इंची एगो काम बता दीजिए जहाँ बिना कमीशन का काम हो जा रहा है, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, आंगनबाड़ी हो। 1.5 से 2 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रखंड में है, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी दबा के रखेंगे। वर्तमान में जो प्रखंड के शासक और प्रशासक हैं, दोनों का वही हाल है। दोनों सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए आए। निर्वाचन के आगे या सभागार के आगे या प्रखंड के आगे जो भी शेड बना है उसमें सरकारी पैसा लगा होगा। अब एक भी बोर्ड हमको दिखा दीजिए जहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि इतना का योजना है और इतना का ही काम हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं हो तो क्या है? अगर भ्रष्टाचार नहीं रहता तो जितना का योजना रहता उतना का बोर्ड हुआ लगा रहता। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके सामने एक मूर्ति का अनावरण हुआ था जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तक आए थे। आज क्या दशा है देखिए। यहाँ से अगर 10 रुपए का उन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है तो एक टूटा हुआ बोर्ड है, उसको भी आज तक 6 महीना से लोग ठीक नहीं करा रहा है। अभी तक कुल हम प्रखंड से लेकर पंचायत तक 20-21 मामले में RTI डाले हैं। अच्छा, सब में जवाब कुछ मिला? जी नहीं, अभी तक एक भी किसी में जवाब नहीं मिला है। कि विपिन झा का स्पष्ट कहना है कि 70% हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और मैं सामने पदाधिकारी को चेतावनी देता हूं कि आप निश्चिंत रहिएगा कि मैं राज्य सूचना आयोग तक जाके और आपसे कागज लेकर रहूंगा, अन्यथा आपको 25,000 का जुर्माना करा के रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना हो करेंगे। हम कहीं से पीछे हटने वाले नहीं। मैं चैलेंज करता हूं जिला प्रशासन से कि काटी प्रखंड के किसी भी मनरेगा के कार्य में एक भी मजदूर अगर कहीं खटा है तो उसका डिटेल हमको बता दीजिए, हम गुलामी लिख देंगे। पूरे प्रखंड में काज होता है या तो जेसीबी मशीन से होता है और नहीं तो ट्रैक्टर से होता है। 17/9/2020 से हम प्रखंड के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, जिसके लिए हमको कितना झेलना पड़ा हमरे ईमान जानता है। फिर भी मैं चेतावनी दे रहे हैं कि परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं होंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और आजीवन जब तक मेरा शरीर कार्य करते रहेगा हम लड़ते रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका BD न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, कांटी के पूर्व उप प्रमुख विपिन कुमार झा हमारे साथ है और बातचीत करेंगे। चूँकि विपिन कुमार झा क्रांतिकारी बोल के लिए जाने भी जाते हैं और हाल ही में RTI के माध्यम से ब्लॉक के पदाधिकारियों से जवाब तलब इन्होंने किया है, जवाब उनसे मांगा है। इस पे खास बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्या कुछ मामला को लेकर के RTI लगाया गया है। प्रखंड में विगत 5-7 वर्षों से बहुत से काम हैं जो सिर्फ कागज पर हुआ, धरातल पर नहीं है। तो मेरे द्वारा जब प्रखंड का भ्रमण किया गया तो उसमें बहुत जगह ऐसा हमको मिला जानकारी कि यहाँ योजना पास है, पैसा उठाया हुआ है और कार्य नहीं किया गया। तो हम आके BDO साहब से पूछे कि भाई ऐसे बात है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ सब मैंने सही सलामत काम हो रहा है। जो लोग पैसा उठाए हैं उन्होंने पंचायत समिति के लोगों द्वारा कार्य किया गया है, पहले का भी जो लिया गया है सब कार्य किया गया है, कोई कार्य मेरे यहाँ पेंडिंग नहीं है। ये कहने के बाद उनको 3/6/23 को मैंने सूचना का अधिकार का पिटीशन दिया था कि प्रखंड में 17 से लेके अभी तक पंचम योजना से जो कार्य हुए हैं उसका एस्टिमेट सहित अभिकर्ता का नाम का 6 प्रति उपलब्ध करावें। 15वीं से योजना का एस्टिमेट सहित 6 प्रति उपलब्ध करावें और कस्टम से जो काम शुरू हुआ है उसका भी 6 प्रति उपलब्ध करावें। प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि हम नहीं देंगे। अच्छा, जब तक हम प्रखंड में रहेंगे एक भी कागज आपको नहीं मिलेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जहां जहां प्रखंड में ये शेड का काम हुआ, कहीं आप देख लीजिए किसी भी शेड के नजदीक एक भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, सब कागज पर है। एक भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको पता चल सके कि ये जो छतरी लगा है ये कितनी की योजना है, कौन किए हैं, कैसे हुआ है, सब कागज का खेल है। आज के डेट में अगर सूचना के अधिकार में हमको वो कागज दें तो मैं आपको बताता हूँ 1.5 से 2 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रखंड में है, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी
दबा के रखेंगे। वर्तमान में जो प्रखंड के शासक और प्रशासक हैं, दोनों का वही हाल है। दोनों सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए आए। लेकिन दोनों का कहना है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार की जो बात आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों का कहना है, शासक हो या प्रशासक हो, कि प्रखंड में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार लिप्त है ही नहीं। दिलजीत बाबू, एक बात आप हमको बताइए, आप मेरे साथ चलिए, जहां जहां ये शेड बना है, बाद में भवन के आगे जो शेड बना है, निर्वाचन के आगे या सभागार के आगे या प्रखंड के आगे जो भी शेड बना है, उसमें सरकारी पैसा लगा होगा। आप एक भी बोर्ड हमको दिखा दीजिए जहां बोर्ड लगा हुआ है कि इतना का योजना है और इतना का ही काम हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं हो तो क्या है? अगर भ्रष्टाचार नहीं रहता तो जितना का योजना रहता उतना का बोर्ड हुआ लगा रहता। आप हमको देख के, अपने से देख के बताइए कहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके सामने एक मूर्ति का अनावरण हुआ था जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तक आए थे। आज क्या दशा है देखिए। यहाँ से अगर 10 रुपए का उन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है तो एक टूटा हुआ बोर्ड है, उसको भी आज तक 6 महीना से लोग ठीक नहीं करा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चंदा चुंदी लेके उसको फिर लगवाएंगे, हम लगवाएंगे। अच्छा। प्रखंड विकास प्राधिकारी जिसमें आमदनी नहीं है इसलिए वो नहीं कराएंगे, मैं जानता हूँ। न वो कराएंगे न आपके शासक और प्रशासक द्वारा इसका मरम्मत कराया जाएगा। मैं चंदा लेके भी इसका मरम्मत कराऊंगा। मैं बोर्ड बनने के लिए दे दिया हूँ, 2-4 दिन में बोर्ड आएगा, हम लगवाएंगे। कई मामलों को लेकर के आप आरटीआई लगाए हैं, कुल कितने मामले हैं जिस पे आरटीआई लगाया गया? अभी तक कुल हम प्रखंड से लेकर पंचायत तक 20-21 मामले में आरटीआई डाले हैं। अच्छा, सब में जवाब कुछ मिला? जी नहीं, अभी तक एक भी किसी में जवाब नहीं मिला है। 6-7 योजना में अभी तक हम प्रथम अभी अपील दायर कर चुके हैं। बाकी में जैसे जैसे मेरा 30 दिन का टाइम बीतेगा हम अपील करते जाएंगे। और आपको आज बता देते हैं कि विपिन झा का स्पष्ट कहना है कि 100% हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और मैं सामने पदाधिकारी को चेतावनी देता हूं कि आप निश्चिंत रहिएगा कि मैं राज्य सूचना आयोग तक जाके और आपसे कागज लेकर रहूंगा, अन्यथा आपको 25,000 का जुर्माना करा के रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना हो करेंगे। हम कहीं से पीछे हटने वाले नहीं। आप भी कार्यकाल में थे, अब तो पूर्व हो गए हैं, उप प्रमुख के पद पे थे। वर्तमान की हालत को किस रूप में देखते हैं? प्रखंड परिसर में भ्रष्टाचार की बात हो, योजना की बात हो, काम की बात हो, धरातल पे कितना दिखता है? देखिए, भ्रष्टाचार तो यहाँ जग जग में भरा हुआ है। 1 इंची एगो काम बता दीजिए जहाँ बिना कमीशन का काम हो जा रहा है। चाहे वो अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, आंगनबाड़ी हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी मनरेगा में है। आप आवेदन दीजिएगा, पीआरएस जाएगा, मुखिया जी से सेटिंग करेगा, 20% कमीशन लेके पीओ के पहुंच जाएगा। आपके आवेदन का कोई वैल्यू नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ जिला प्रशासन से कि काटी प्रखंड के किसी भी मनरेगा के कार्य में एक भी मजदूर अगर कहीं खटा है तो उसका डिटेल हमको बता दीजिए, हम गुलामी लिख देंगे। पूरे प्रखंड में काज होता है या तो जेसीबी मशीन से होता है या नहीं तो ट्रैक्टर से होता है। उसके अलावा मनरेगा की योजना से पैसा का उठाव किया जाता है। मनरेगा का पैसा का उठाव लेबर के ऊपर किया जाता है। हम प्रखंड जिला प्रशासन से या प्रखंड प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी योजना के धरातल पर जाके वो देखें कि एक भी लेबर कोदारी से काम कर रहा है। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए 10-20 आदमी का व्यवस्था किया जा रहा है, 50-50 देके फोटो खिंचा जाता है। सब सेटिंग है, खाना पूर्ति होता है, पैसा का भुगतान हो रहा है लेबर के नाम पर। कागज पे काम हो रहा है, 100% कागज पे भुगतान हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, पूर्व की बात हम करें, पूर्व में भी कई तरह के मामलों को लेकर के आप कानूनी प्रक्रिया में पहुंचे थे, लगातार चिट्ठी पत्री कर रहे थे, उन सब मामलों को लेकर के लगातार आप संघर्ष रहते। क्या कुछ हुआ उन सब मामले में? देखिए, उस संघर्ष की बात है, आपको भी याद होगा कि प्रखंड में 3 लाख से ऊपर का शीशम, पीपल, आम वगैरह का वृक्ष काटा गया था, जिसमें तत्कालीन प्रमुख द्वारा ये कहा गया कि वो पेड़ सूखा हुआ था, जबकि प्रमाण है मेरे पास, पेड़ काटते हुए का फोटो है मेरे पास, पेड़ काटते हुए लेबर का फोटो है, रोड उखाड़ने का फोटो मेरे पास है। लेकिन पैसा के सामने हम फेल हैं। हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम रुका हुआ है। लेकिन आपको आज बता देते हैं, 2.5 साल होने के बाद काटी के तत्कालीन बीडीओ और सीओ पर शो कॉज नोटिस हुआ है। पिछले 5वां महीना में 6 तारीख को नोटिस हुआ था। 1 सप्ताह के अंदर उनको जवाब देना था, इन्होंने जवाब अभी नहीं दिया। दूसरा एक मुद्दा और बीच में आ गया। पहले मेरे पास सिर्फ सबूत था, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी का आदेश मेरे पक्ष में था।
हमारे जानकारी के अभाव में मेरा एक कागज दबा पर पड़ा हुआ था। जिला लोक शिकायत पदाधिकारी का भी आदेश उसमें मेरे पास आया है, जिसका आवेदन हमने 22 जून 23 को फिर डीडीसी महोदय को दिया है कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पदाधिकारी तत्कालीन प्रखंड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिलाधिकारी अपने स्तर से उचित कार्रवाई करे। अच्छा। लेकिन भ्रष्टाचार है, जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे फिर वीडियो साहब 50,000 रुपए देंगे, हम कहाँ से दे सकते हैं? मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना पैसा का एक काम यहाँ नहीं होता। अच्छा। आप दूसरे जगह की बात तो छोड़ दीजिए, हम आपको एक बात बताए हैं कि यहाँ 3-4 गो शेड बना है, एक भी शेड के अगल बगल में या सभागार बना है कहीं आप देखिए ना जी इसमें किस योजना से बना है, कितना का राशि खर्चा मामला किया सिर्फ गया है? प्रखंड का ही है या पंचायत का भी कुछ ऐसा मामला है जिसको लेकर के आप आरटीआई लगाए हैं? देखिए पंचायत का जो मामला है, पंचायत का मेन गड़बड़ी है मनरेगा का। अच्छा। मनरेगा में मजदूर बाप बाप चिल्ला रहा है, काम नहीं मिलता है, ट्रैक्टर टेलर से काम होता है, बढ़िया लोग जिनके घर का लड़का सब काम धंधा नहीं करता है, सबके नाम पर पैसा लेबर कार्ड तो बना रहता है ना, मनरेगा की योजना में तो मजदूरों को लेबर कार्ड बनता है और उसी पे पैसा का उठाव किया जाता है। सर जी जितना लेबर कार्ड में मजदूर बना हुआ है, मैं प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को चुनौती देता हूं कि एक भी कार्य पर वस्तु स्थिति जो वहाँ के लेबर हैं जिनका फोटो या जिनके आधार कार्ड अकाउंट पर आप पैसा भेज रहे हैं, एक भी लेबर अगर उसमें से आपको जगह पर खटते हुए मिल जाए तो फिर प्रखंड का प्रशासन जो कहे हम सर झुकाने के लिए तैयार हैं। टोटल धकोसला है, सब लोग अपना अपना 10, 20, 25 आदमी सेट किए हुए हैं, जिसके नाम पर भुगतान होता है, जिसके नाम पर भुगतान आया उसको 200-400 दे के लोग काम करता है, बाकी सारा काम ट्रैक्टर से होता है या जेसीबी से होता है, पैसा का उठाव होता है, टोटल दलाल के माध्यम से काम होता है। आप कंप्लेन करके तो देखिए, आप कंप्लेन कीजिएगा, दलाल आएगा 2,000 रुपए देगा, आपका कंप्लेन खत्म। काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, आरटीआई डाले हैं, जवाब नहीं मिला है, तो अब आगे क्या करेंगे? देखिए हम तो विगत 3 वर्षों से इसमें लगे हुए हैं। 17/9/2020 से हम प्रखंड के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, जिसके लिए हमको कितना झेलना पड़ा हमारे ईमान जानता है। फिर भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं होंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और आजीवन जब तक मेरा शरीर कार्य करते रहेगा हम लड़ते रहेंगे। चलिए, न चैन से जिएंगे न चैन से जीने देंगे। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार का सजा दिलाए हुए जब तक सजा मिल नहीं जाता है न हम चैन से बैठेंगे न बैठने देंगे। तो विपिन कुमार झा पूर्व के उप प्रमुख है, कांटी प्रखंड सभागार में अभी है और कई मामलों को लेकर के इन्होंने प्रखंड पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग आरटीआई के द्वारा किया है। इनका साफ रूप से कहना है कि प्रखंड परिसर में कई ऐसे भवन बनाए गए हैं जिन पे शिलापट नहीं लगाई गई है, शिलापट पे यह अंकित नहीं किया गया है कि आखिर वो भवन जो निर्माण किया गया है उसका राशि कितना का है, किन राशि के मद से उस भवन का निर्माण किया गया है। इन सबको लेकर के इन्होंने आरटीआई लगाया है, लेकिन इनका कहना है कि आरटीआई का जवाब देने से पदाधिकारी कतराते हैं और इसके कारण ये अपील में भी गए हैं। संघर्ष कई वर्षों से चला आ रहा है और साथ ही इनका कहना है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार जो है वो अभी व्याप्त है, चरम पे है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और अपील जो हम 5 अपील जो करके आए हैं, आज की है 5 अपील जो आपको पोस्ट ऑफिस से अभी फिर तो 5 अपील भी ये दायर किए हैं ऑनलाइन माध्यम से, ये अपील दायर बाई पोस्ट ये किए हैं जाकर के। लेकिन देखना होगा, जहां शासक और प्रशासक इस बात को कहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है भ्रष्टाचार पे, लेकिन प्रखंड की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अब शासक और प्रशासक इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व के जनप्रतिनिधि जब इस तरह का आरोप लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वर्तमान के भी जनप्रतिनिधि पे खड़ा होता है और पदाधिकारी पे भी खड़ा होता है कि कैसे उनके रहते उनके प्रखंड में, उनके अंचल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं और पदाधिकारी बेखबर होकर के उन्हें कोई ज्ञात ही नहीं है कि आखिर भ्रष्टाचार किस मामले से किया जा रहा है, किस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आरटीआई के द्वारा विपिन कुमार झा जी जो जवाब मांगे वो जवाब कब तक आती है और प्रखंड परिसर से क्या भ्रष्टाचार सही में खत्म हो पाता है या नहीं हो पाता है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।